हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 27, 28, 29 और 30th वीक होता है। इस समय आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ गई है, उसका वजन लगभग 2 गुना हो गया है, लगभग 1.25 kg के आसपास हो चुका है। उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, वो बाहर की साउंड और लाइट को रिस्पॉन्ड करने लगा है, उसकी मूवमेंट्स और रेगुलर और स्ट्रांग हो गई हैं। आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ी स्वेलिंग हो सकता है, आपको पैरों में फील हो, आप स्लीपिंग पोजीशन में आपको डिफिकल्टी फील हो सकती है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि जो बेली है वो ग्रो कर रहा है। अब इस समय की आपकी डॉक्टर की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ में अपने डॉक्टर की विजिट बिल्कुल भी ना स्किप करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें की होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये टेस्ट आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें आपको प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज है कि नहीं उसको स्क्रीन आउट करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज पीकर उसके 2 घंटे बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं। साथ में एडिशनल टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि आपका HB है, आपका यूरिन है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड का टेस्ट, या फिर उनको यूरिन में इन्फेक्शन लग रहा है तो फर्दर यूरिन कल्चर का टेस्ट। सेकेंडली, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर एडवाइस करेंगे, क्योंकि इस समय होता है ग्रोथ स्कैन। अब बेबी की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो अब आपकी बेबी की ग्रोथ पेस मैच कर रही कि नहीं कर रही वो इस अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। तीसरा आता है वैक्सीनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस जैसे कि इन्फ्लुएंजा है और टीटी की बूस्टर डोज यानी Tdap, ये इस समय ड्यू होती है, तो ये आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में वो आपको देंगे मल्टीविटामिन्स, एडिशनल सप्लीमेंट्स, आयरन और कैल्शियम के अलावा, अगर आपकी बॉडी को नीड है तो। ये 7 मंथ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसी ट्राइमेस्टर में पता चलते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना भी इस ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो सकता है, कोलेस्टासिस है, आपको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में इस समय स्टार्ट हो सकती है, या आपकी कोई हार्ट की कंडीशन है वो भी एग्जैसरबेट इसी मंथ में हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इस ट्राइमेस्टर में आपको अपना ख्याल पूरा रखना चाहिए और अपनी डॉक्टर की विजिट बिल्कुल नहीं स्किप करनी चाहिए। अब बात करें कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, तो ऑब्वियसली डाइट जो पहले से चली आ रही है, लेकिन अब उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट पर फोकस करना है, क्योंकि अब आपकी बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको मोर प्रोटीन रिच डाइट खानी है। अगर आपके डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें क्या आती है, आप वॉक कर सकते हैं फॉर अप टू 30 to 45 मिनट्स, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं, क्योंकि आपको होने वाले बैक एक में योगा और स्ट्रेचिंग बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लस एक जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो लास्टली, ये जो मंथ है 7 मंथ, ये कंपैरेटिवली 6 मंथ से तो थोड़ा टफ है, बट आने वाले 8 मंथ से ईजी है। So use this trimester to prepare yourself for normal delivery, educate yourself and take care of yourself. Thank you.